बात अब महाराष्ट्र की करेंगे। रक्षाबंधन से लागू होगा महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026। बड़ी खबर आपको अब बता रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 17 मार्च को विधानसभा में पेश हुआ था विधेयक। अधिनियम की धारा 1(2) के तहत लागू होने की तारीख तय हुई थी और 28 अगस्त से लागू होगा महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम। दोषी को 7 साल की सजा का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले सूचना देना जरूरी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र में 28 अगस्त से लागू होने वाला है महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026। महाराष्ट्र सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 17 मार्च को विधानसभा में ये विधेयक पेश हुआ था। अधिनियम की धारा 1(2) के तहत लागू होने की तारीख हुई तय। 28 अगस्त से लागू होगा महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और इस अधिनियम के तहत धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले सूचना देना जरूरी होगा। यानी अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो एकाएक नहीं कर सकता। 60 दिन पहले उसे इस बात की सूचना देनी होगी कि वो धर्म परिवर्तन करने जा रहा है। और अगर कहीं पर भी धर्म परिवर्तन को लेकर किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा, कोई खेल नजर आता है, जबरन धर्मांतरण का कोई खेल नजर आता है, तो इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। यानी कि अब जबरन धर्मांतरण या फिर बहला फुसलाकर बहकाकर धर्मांतरण करवाने वाले लोगों पर शिकंजा कसने जा रहा है। 28 अगस्त से महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू होगा और इस अधिनियम के तहत जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको 7 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। जो लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, जिनका धर्म परिवर्तन होना है, तो इस तरह की जानकारियां धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले देनी जरूरी होंगी। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभिषेक पांडे, एक बड़ा कदम इसे हम कह सकते हैं जो महाराष्ट्र में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू होने जा रहा है 28 अगस्त से। जरा एक बार विस्तार से बताएं कि क्या कहता है ये अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम की लगातार मांग चल रही थी। इसको लेकर सदन के भीतर तमाम सारे सदस्यों ने मांग उठाई थी और सरकार ने आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में इस अधिनियम को लागू करेंगे, जिसको लागू कर दिया गया है। 28 अगस्त से इसे ग्राउंड पर लागू कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है कि 28 अगस्त से इसे लागू किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि किसी को जोर जबरदस्ती अगर आप धर्म परिवर्तन कराते हैं तो 7 साल से अधिक सजा का प्रावधान है और उसके साथ साथ तमाम सारी गंभीर धाराओं में आपके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं और वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है स्वेच्छा से, तो वो स्वेच्छा से जो धर्म परिवर्तन व्यक्ति करना चाहता है उसे 60 दिन पहले अर्जी देनी होगी और उसके बाद उस अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के बाद अगर अधिकारियों को लगेगा कि आप किसी दबाव में नहीं हैं और आप वास्तव में धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ऐसे में ही धर्म परिवर्तन की इजाज़त दी जाएगी। अन्यथा अगर उसमें कहीं से भी ये लगा कि आपके ऊपर दबाव है, किसी कारणवश, किसी तमाम जोर ज़बरदस्ती की वजह से कर रहे हैं, तो जो लोग इसके साथ जुड़े रहेंगे उन सभी के खिलाफ FIR रजिस्टर की जाएगी। सरकार ये सब कुछ हाल के समय में महाराष्ट्र के भीतर कई ऐसे मामले आए, खासकर जो अहिल्यानगर है वहाँ पर, नासिक में और उसके साथ साथ अमरावती जैसे अलग अलग जगहों पर काफ़ी मामले सामने आए, जिसके बाद सरकार ने इस तरीके का फैसला किया है, कदम उठाया है। और ख़ास करके जब विधानसभा के भीतर तमाम सारे सदस्यों ने इस पर लगातार मांग की, उसके बाद ये फैसला किया गया है। जी,
बिल्कुल जिस तरीके से अभिषेक अब तक मामले सामने आते थे कि अपनी पहचान छुपाकर शादी करी गई या फिर प्रेम प्रसंग के मामले इस तरह के सामने आते थे, शादी के एवज में धर्म परिवर्तन को लेकर भी इस कानून में जिक्र किया गया है। अब ऐसे मामलों में बड़ी रोक लगने की जो है उम्मीद जगी है लोगों में। बिल्कुल, अब जो जोर जबरदस्ती से इस तरीके की चीज़ें करते थे उनको एक उम्मीद जगी है, और उम्मीद उन लोगों को भी जगी है जो इसमें शिकार हो चुके हैं। उनको भी उम्मीद जगी है कि इस कानून के तहत उन्हें भी अब फिर से जो है उनको अपने मूल धर्म में वापस जा सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने उनको ज़बरदस्ती किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले से काफ़ी हद तक उन लोगों को राहत मिलेगी जो या तो पीड़ित हैं या आने वाले समय में इस तरीके के लिए जबरन मजबूर किए जा रहे हैं। जी अभिषेक, एक ये भी समझाएं, देखिए जब हम कानूनी दावपेच की बात करते हैं तो बहुत अहम होता है कि क्या सबूत हैं और क्या गवाह कह रहे हैं। अगर जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन होना है वो व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया गया है, जिस तरीके से हम अक्सर प्रेम प्रसंग के मामलों में देखते हैं, या फिर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है, तो अगर कुछ लोग आकर ये कहें कि हम स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो उस स्थिति में तो प्रशासन अब भी मुश्किल में है, असमंजस में है, क्योंकि व्यक्ति कह रहा है धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि उससे करवाया जा रहा है ये चीज बहला फुसलाकर। देखिए, उसमें वही 60 दिन का जो समय सरकार ने दिया है इस नोटिफिकेशन के जरिए, उसमें ये बात है कि 60 दिनों के भीतर जो आपने धर्म परिवर्तन जो करने का जो फॉर्म भरा है या जो करना चाहते हैं उसमें आपका इंटेंशन देखा जाएगा कि क्या वास्तव में आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अगर दबाव बनाया जा रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। ठीक है, क्या इसमें काउंसलिंग जैसी कोई चीज़ भी रखी गई है कि यदि किसी व्यक्ति पर दबाव बनाया गया है, ये अथॉरिटीज़ को समझ में आता है, मजिस्ट्रेट को, क्योंकि ये जो अर्जी है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में देनी है, तो क्या उनकी तरफ से कोई काउंसलिंग, कोई ऐसी समिति भी बनाई जाएगी जो अकेले में बात करे या काउंसलिंग करे अप्लाई करने वाले की? देखिए, बिल्कुल, जो धर्म परिवर्तन करने के लिए जिसने एप्लीकेशन दिया है उससे अधिकारी बात जरूर करेंगे। हालांकि काउंसलिंग शब्द इस्तेमाल करना वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो फिर उल्टा ब्रेन वॉश जैसी स्थिति होगी, लेकिन जरूर सरकार के जो अधिकारी होंगे वो उनसे बात करेंगे, उनकी मंशा जानेंगे कि आखिर वो धर्म परिवर्तन करना क्यों चाहते हैं, क्या किसी दबाव में करना चाहते हैं या फिर उन्हें लगता है कि अब उन्हें इस धर्म में नहीं रहना है, किसी दूसरे धर्म में जाना है और इसलिए वो करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अधिकारी जानेंगे और संतुष्ट होने के बाद फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल, देखिए इसमें कई तरह के सज़ा के प्रावधान है, इसमें 7 से 10 साल तक की सज़ा भी है, उसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। तो प्रक्रिया पूरी करने के लिए क्या कोई समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि हमारी कोर्ट्स में पेंडेंसीज बहुत लंबी हैं? देखिए, इसमें 28 अगस्त के बाद जब भी इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो उनको धर्म परिवर्तन के लिए अगर ज़बरदस्ती उन पर दबाव बनाया जा रहा है तो वो FIR तुरंत पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकेगी और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। न केवल IPC और CRPC बल्कि इस एक्ट के तहत भी अगर वो ज़बरदस्ती करते हैं तो। दूसरा जो है, अगर वो अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं तो उन्हें कंसर्न डिपार्टमेंट में जा कर के उन्हें एप्लीकेशन देनी होगी, वहाँ अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ेगा, अधिकारी उसकी मंशा जानेंगे, कहीं जोर ज़बरदस्ती, पैसे का प्रलोभन या अलग अलग चीज़ों को लेकर के कहीं उनके ऊपर दबाव तो नहीं बनाया गया, ये सारी चीज़ें देखेंगे अधिकारी और उसके बाद ये तय करेंगे आगे। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए।